हम आने की बाट जो है, विश्वासियों के लिए एक आशा है और हम उस बात में बहुत आनंदित हैं। और आज संध्या के समय हम जब वचन की ओर जा रहे हैं, उस वचन की ओर से बढ़ने से पहले जो हमारा शीर्षक है, क्या हम तैयार हैं? हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है, क्या हम तैयार हैं? उसी आधार में एक गीत हमारे पास आत्मिक गीत माला है, उसमें 207 वादे नजदीक है जब यीशु आएगा, दुनिया की तकलीफ जब दूर होगी। वादे नजदीक है जब यीशु आएगा, दुनिया की तकलीफ जब दूर होगी। वादोगे जब मांगोगे, ईश्वर की फूक जाएगी। आता है यीशु, आता है बाबा, दिलों पर आता है। आता है यीशु, आता है बाबा, दिलों पर आता है। आगमन उसी बहुत करीब है, तैयार रहे। आगमन उसी बहुत करीब है, उसके आगमन की प्रगट हो रही हमसे दे रहे तैयार रहे, आता है यीशु, आता है बाबा, दिलों पर आता है। आता है यीशु, आता है बाबा, दिलों पर आता है। आगमन उसकी बहुत करीब है, उसकी बहुत करीब है, आज के पेश को ये सालाली को तुम जानते विश्व काल कटे, वैसे यीशु मसीह आता है यीशु, आता है बाबा, दिलों पर आता है। आता है यीशु, आता है बाबा, दिलों पर आता है। आगमन उसी बहुत करीब है, आगमन उसी बहुत करीब है, धन्यवाद सिद्धू उस मधुर संगीत के लिए। हम आज का विषय ही हम सब जानते हैं, क्या आप तैयार है? मरकुस की समाचार 12वां अध्याय उसका 28 से 37 में से भाई आशीष आज हमसे वचन से हमको सिखाएंगे। और हम प्रार्थना पूर्वक बैठिए। हम पिछले दिनों में प्रभु के दूसरी आगमन के बारे में और अंतिम दिन के लक्षणों के बारे में हम सुन रहे थे। हम प्रार्थना पूर्वक बैठिए। आज अभी वचन से सुनेंगे भाई आशीष। थैंक यू ब्रदर। मैं एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये मधुर समय मुझको दिया है ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर आप सभी के बीच में आ सकूं। और आभारी हूं मथुरा कलीसिया के लिए जिनके द्वारा ये अवसर प्रभु बीच बीच में मुझे देता है ताकि मैं भी इस महत्वपूर्ण सेवकाई का एक हिस्सा बन सकूं और परमेश्वर के वचन को आप लोग के बीच में रख सकूं। हम लोग जो है आज के जब इस अध्ययन को जा रहे हैं तो हम लोग विशेष तौर से कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। जरूर आप लोग को संदेश मिला होगा कि हम लोग का आज का जो संदेश है वो 28 वचन से लेकर और 37 वचन तक है, लेकिन जो विषय हमारे सामने है उसमें हमें प्रीवियसली उससे पहले के भी कुछ आयतों को देखना जरूरी है। एस्केटोलॉजिकल व्यू को हम देख रहे थे लास्ट टाइम। आगमन, परमेश्वर के आगमन से संबंधित
और प्रभु यीशु मसीह के दुर्द आगमन से संबंधित, जिसको हम प्रभु जानते हैं, अपना परमेश्वर जानते हैं, उसके बारे में हम लोग ने पिछली बार सुना, देखा और समझा। इससे पहले कि आज के अध्ययन को मैं आरंभ करूं, यदि आपको होस्ट परमिशन देते हैं 2 मिनट के लिए, अनम्यूट करते हैं सबको, तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी क्लास में आगे बढ़ूंगा। आज जैसे हमारा जो वचन आरंभ हो रहा है, वो वचन आरंभ होता है किस बात से, याद है? किस बात से आरंभ हो रहा है आज का अध्ययन जो हम लोग देखेंगे? मरकुस रचित समाचार 13वां अध्याय, उसका 28 से लेकर 37 तक। किस शब्द के साथ, किस उदाहरण के साथ आ रहा है हमारे बीच में? क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, अंजीर का पेड़। थैंक यू ब्रदर रवि तिवारी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अंजीर के पेड़ के साथ में आरंभ हो रहा है, ठीक है। जल्दी से कोई बता सकता है इससे पहले अंजीर के पेड़ का शब्द इसी मरकुस में कहां पर आया है? आज हम लोग फिर अंजीर के पेड़ को देख रहे हैं, इससे पहले कहां पर आया है? अभी पलटिएगा नहीं, पलट के मत बताइएगा, क्योंकि देखिए मरकुस रचित समाचार का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं, लगातार अध्ययन सिखाया जा रहा, तो याद होना चाहिए, है ना, कि इससे पहले कौन से अध्याय में आया है। नहीं याद है, थोड़े से पीछे आया, बस थोड़ा सा पीछे पलटेंगे तो आपको जो है, जी कोई बोल रहे थे। मत्ती 24 नहीं, मत्ती 24 में नहीं, मरकुस का अध्ययन चल रहा है ना, ये तो जी जी जी, ये तो मरकुस का अध्ययन चल रहा है। ओके, थैंक यू। यस, मरकुस में जब हम पढ़ते हैं 11वां अध्याय उसका 12वें वचन से, फिर उसके बाद हम 30वें वचन में भी उसके सूखे अंजीर के विषय में पढ़ते हैं। देखिए आ गया मार्क चैप्टर 11, एक सही जवाब आया, मार्क चैप्टर 11। तो मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि आप लोग लगातार रहे हैं, तो अध्ययन लेके भूल ना जाएं, परंतु स्मरण भी रहे, ये हम सभी की अभिलाषा और इच्छा है कि वो अध्ययन आपको याद रहना चाहिए, वो अध्ययन आप जरूर स्मरण करें जो अध्ययन आप प्राप्त कर रहे हैं बड़े परिश्रम के साथ। सो इससे पहले भी हम 11वें अध्याय में अंजीर के वृक्ष के संबंध में, लेकिन वहां पर तात्पर्य और यहाँ पर तात्पर्य थोड़ा सा अलग है। और जो आज का मेरा विषय है और जो प्रभु के दास भाई सैमुअल बी थॉमस ले रहे हैं, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल विषय हैं, इसमें बहुत ही विरोधाभास है, फिर भी प्रभु का आत्मा हमें सहायता और मदद करे ताकि ये वचनों को हम लोग सीख सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से किसी से भी आज का जो पैसेज हमारा है उसको पढ़ने में सहायता और मदद करें। जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा, और जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में अनुकरण कीजिएगा। मरकुस रचित समाचार 13वां अध्याय 28 से लेकर और 37 वचन तक। मार्क चैप्टर 13 verse 28 to 37. So somebody can read it loudly, that will be the great help for me. Yeah. अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इस उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों के अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जगाते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। जागते रहो, आज हमारा जो विषय है वो भी यही है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं क्या? आर यू रेडी? आप तैयार हो और या ना तैयार हो, एक बात तो ध्यान रखिए, जरूर हम इस बात को चर्चा करने जा रहे हैं, तैयार होना है, तैयार रहना है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय प्रभु के
अजीजों, एक बात को हमें याद रहना, आप तैयार हो और ना हो, परंतु वो तो जरूर आएगा और आएगा, आने वाला है। हम इस बात पे विश्वास करते हैं। हम लोग इस बात को बता रहे हैं, हमें तैयार होने की आवश्यकता है। प्लीज तैयार हो जाइए। क्या आप तैयार हैं? आप क्या रेडी हैं? आप तैयार हो अन्यथा ना हो, उसका आगमन बहुत ही निकट है, उसके आगमन बहुत ही जल्दी है, वो जरूर आएगा। इसलिए हमारे लिए जरूरत यह है कि हम अपने आप को पीछे की ओर लेके ना जाए। हम इस बात को ना सोचे कि हम अपने आप को तैयार कर लेंगे, या हम इस बात को ना सोचे ठीक है हमें कल मौका अवसर मिल जाएगा। नहीं, ऐसे बातों को सोचने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से, परमेश्वर के अनुसार इन बातों को जांचने और परखने की जरूरत है। वो जरूर आएगा, उसका आगमन आना है, चाहे कोई तैयार हो और ना हो। सो ही कम्स, वो आने वाला है। हमारे लिए एक बड़ा चुनौती, हमारे लिए बड़ा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या हम तैयार हैं यदि वो आ जाता है? जागते रहो, सावधान रहो, ऐसे कई शब्दों को हम यहाँ पर दोहराते हुए देखते हैं। आपको पता है बचपन में आप लोग मेरे को पता नहीं आप में से कितने लोग ने ये खेल खेला है और नहीं खेला है। बचपन में छोटे बच्चे अक्सर इस खेल को खेलते थे, शायद हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने खेला। आजकल तो मोबाइल का टाइम हो गया है, तो आउटडोर गेम तो बच्चे लोग खेलते नहीं, बहुत कम आउटडोर गेम खेलते हैं। घर में आने के बाद दिन भर वो मोबाइल में ही व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन पहले जो गेम खेलते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड एंड सीक, है ना, छुपना और ढूंढना, छुपना और ढूंढना। एक बच्चा जो है वो 100 तक गिनती गिनता था, और या फिर 10 तक गिनती गिनता था, या फिर 5 तक गिनती गिनता था। उतनी देर में क्या करना था? बाकी बच्चों को छुपना होता था। जब हम लोग इस हाइड एंड सीक के गेम को खेलते हैं तो यही होता है कि भाई हम 10 तक काउंट करेंगे, या 20 तक काउंट करेंगे, या 100 तक काउंट करेंगे। पहले 100 तक काउंट इसलिए करते थे क्योंकि बहुत ओपन एरिया होता था, बहुत जगह होता था, छुपने के लिए समय चाहिए होता था। आजकल 10 तक ही काउंट करते हैं क्योंकि जगह बहुत कम बचा है, तो काउंट करते थे। काउंट करने के बाद क्या होगा? आप छुपो या ना छुपो, आप छुप पाए हो या ना छुप पाए हो, जैसे ही उसने काउंटिंग फिनिश करी, वो क्या करेगा? वो आ पहुंचेगा, वो आ जाएगा। आप छुप पाए थे, नहीं छुप पाए थे, आप अपने आप को उस खेल के लिए तैयार कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, लेकिन वो आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में भी वो है। हम जब देखते हैं वो आ जाएगा, है ना, उसका आगमन बहुत ही नजदीक है, वो आएगा, जरूर आ जाएगा। हमें शायद मौका ना मिले, हम शायद मौका ना मिल पाए, इसलिए प्रभु हमें सहायता मदद करे। जब ये अध्याय 28 और 37 वचन को हम देख रहे हैं, तो 28 और 37, 28 से लेकर 37 वचन का कनेक्शन 3 और 4 आयत से है। तीसरे और चौथे वचन से उसका एक कनेक्शन है। तीसरे और चौथे वचन से उसका कनेक्शन क्या है? क्योंकि ये तीसरे और चौथे वचन के सवाल का जवाब कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। तीसरे और चौथे वचन का सवाल क्या था? वहां पर हम देखते हैं, जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। एक सवाल हुआ था, एक सवाल को पूछा गया था। ये अध्याय कैसे चालू होता है? ये अध्याय चेलों के सवाल के द्वारा आरंभ होता है। चेले लोग सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछते हैं, हमें ये बता कि अंत के दिन के क्या चिन्ह होंगे, अंत का दिन कैसे होगा। हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब तक ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा। तो चेले इस बात को प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, जिसका कंटिन्यूअस, जिसका लगातार एक एक्सप्लेनेशन को, लगातार एक बात को जो प्रभु यीशु मसीह को बता रहे हैं, उसको हम वहां पर देखते हैं। तो वेरी मच कनेक्शन ऑफ दिस वर्स इज रिलेटेड टू वर्स 3 and 4। तीसरी और चौथी वचन से क्या किया गया है, इसको हम देख सकते हैं। तीसरे और चौथे में वो पूछते हैं क्या होगा, कैसे होगा। सो अब यहाँ पर समाप्त होते हुए, इससे पहले आपने जरूर 12 से लेकर और 27 तक सुना होगा, लेकिन अब ये अंतिम है, इसको बोल सकते हैं कंक्लूजन, है ना, और एंडिंग पार्ट, और समाप्ति पर एक शब्द है। समाप्ति पर क्या है? जब समाप्ति पे ये बातें आ रही हैं, तो एक वार्निंग के साथ समाप्त हो रही हैं। दिस वर्स इज क्लोजिंग विद द ऑफर ऑफ वार्निंग्स। ये आयतें जो समाप्त हो रही हैं, वो चेतावनी के साथ, चेतावनी देते हुए समाप्त की जा रही हैं। चेताया जा रहा है आपको और हमको, क्या रहो, सावधान रहो, जागते रहो, तत्पर रहो, तैयार रहो,
आप तैयार नहीं हो तो वो किसी भी घड़ी आप पहुंचेगा। हमारे लिए एक बड़ी वार्निंग का एक समय है। किसी भी समय ये घड़ी आप पहुंच सकती है, किसी भी समय ये घड़ी आ जाएगी, किसी भी समय ये समय का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए बड़े वार्निंग के साथ में ये क्या है, ये अध्याय को समाप्त किया जा रहा है। 28 से लेकर 37 तक जब हम पढ़ रहे हैं तो एक वार्निंग के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने के संबंध की बातों को बड़ी स्पष्टता से यहाँ पर लिखा है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के आने के संबंध में लिखा है तो कुछ चिन्ह को यहाँ पर दिया गया है। द साइन ऑफ हिज कमिंग, उसके आने के चिन्ह क्या होंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात से सवाल को पूछा था। ध्यान दीजिए, चेलों ने यही बात तो पूछी प्रभु यीशु मसीह से, हमें बता ये कब होगा, कैसे होगा, इसका क्या चिन्ह होगा। तो 28 से लेकर 31 तक उसके आने के चिन्ह के संबंध में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, 28 से लेकर 31 वचन तक उसके आने के चिन्ह के संबंध में वर्णन किया गया है। द साइन ऑफ हिज कमिंग, वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या चीजें होंगी, उन बातों का कुछ वर्णन वहां पर हम देखते हैं। जैसे कि हमारे बीच में अभी भाई ने पढ़ा भी था, 28 वचन में क्या लिया है, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। फिर से अंजीर का पेड़, वहां पर अंजीर के पेड़ को देखते ही प्रभु ने कहा अब क्या हो जा, तुझ पर फल ना लगे, क्योंकि फल का समय था और उसमें फल निकला नहीं। तो उसी का उदाहरण देते हुए यहां भी हम देखते हैं कि अंजीर के पेड़ से इस बात को देखो, अंजीर का पेड़ देखो, फिग ट्री से इस बात को आपको क्या करना है, सीखना है। जब अंजीर के पेड़ को देखते हो तो क्या करना है, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। एक बहुत बड़ा साइन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, गर्मी का, ग्रीष्मकाल का साइन क्या है, ग्रीष्मकाल का साइन ये है कि जब फिग ट्री में क्या होगा, कोमलता आने लगे, पेड़ में हरे पत्ते आने लगे, तो तुम समझ लेना क्या है, ग्रीष्मकाल। अब तुम्हारे मानने से ना मानने से कोई मतलब नहीं। आपने ये ट्री को देखा, फिग ट्री को देखा, अंजीर के पेड़ को देखा, उसमें हरे पत्ते देख रहे हो, डालियों को कोमलता के साथ देख रहे हो, इसका मतलब गर्मी आने वाली है। आप तैयार हो या ना हो उस वेदर के लिए, आप गर्मी के लिए, ग्रीष्मकाल के लिए तैयार हो और नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। गर्मी तो आके रहेगी, गर्मी तो आएगी, गर्म सीजन तो आएगा। इस बात से तुम्हें सीखना, प्रभु बता रहे हैं, देखो ध्यान दो, जब तुम उस बात को देखकर ये जानते हो गर्मी आने वाली है, हॉट सीजन आने वाला है, तो जब ऐसी चीजों को देखते हो तो समझ लेना प्रभु यीशु मसीह का आगमन। ये मत सोचना अब और देरी हो सकती है, ये मत सोचना अब नहीं आएगा या आएगा भी नहीं आएगा। नहीं, जब हम अंजीर के पेड़ को हरा भरा होते हुए देखते हैं, पत्ते निकलते हैं, तो इसका मतलब है डेफिनेटली समर सीजन आने वाला है, समर आएगा, उसको कोई रोक नहीं। ये एक प्रकार का साइन है, उस साइन से हम इस बात को सीखते हैं। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय के संबंध में भी यहाँ पर कई बातों को दिया गया है। फिग ट्री से हम कई आत्मिक बातों को भी सीख सकते हैं, है ना। फिग ट्री, प्रभु यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ को लिया है, he want to teach us some spiritual truth also। वो कुछ आत्मिक बातों को भी उससे हमारे लिए लेकर आना, कुछ सिखाना हमको इस पेड़ के द्वारा चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जरूर इस बात को बता रहे हैं, देखो क्या क्या साइन होंगे, व्हाट इज द साइन, क्या चिन्ह हो सकते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर लिखते हुए बता रहे हैं। यहाँ पर जो चिन्हों को लिखा गया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनको हम आज के वर्तमान समय, जैसे पिछली बार भी हमने क्लास में सुना था, उससे पहले भी सुना था, वर्तमान में इनका केवल एक हिस्से को हम देख रहे हैं। वर्तमान में केवल हमारे लिए क्या है, ये कह सकते हैं अभी जो चीजों को हम देख रहे हैं ये केवल हमारे लिए एक तरह से रिप्लिकेशन है, केवल हमारी तरफ से एक हमें चिन्ह देने के लिए है कि जरूर जो चीज लिखी है वो आने वाली है। जो यहाँ पर साइन के संबंध में लिखा है वो आने वाला, उससे पहले कुछ बातें हमें तैयार होने के लिए, हमें रेडी होने के लिए बात कह रही है। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि जरूर ये बातें पूर्ण होंगी, इसमें डाउट नहीं है कि ये बातें पूरी ना हो। He has mentioned many things, most of things is already fulfilled। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, कई चीजों को उन्होंने जो बताया है वो पूरा होते हुए देखा है। और यहाँ भी जो बातों को लिख रहे हैं, इनमें से अधिकतर चीज ट्रिब्यूलेशन के समय में, क्लेश के समय में, महाक्लेश के समय में, विपत्ति के समय में हम पूरा होते हुए भी देखेंगे। जब ट्रिब्यूलेशन का समय होगा उस समय उनको भी पूरा होते हुए हम इस भविष्यवाणियों को जो यहाँ पर लिखी हैं, इसके आने के चिन्ह के संबंध में क्या क्या बातें यहाँ पर दी गई। अगर पूरे अध्याय में ओवरव्यू
पूरा अध्याय यदि हम ध्यान से देखें तो कई बातों को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चिन्ह के रूप में लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी से उन बातों को भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये कंक्लूजन पार्ट है। यहाँ पर उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या क्या चीज होंगी। पहली बात, एक छठा वचन, 21वां वचन और 22वां वचन, 3 वचन, छठा वचन, 21वां वचन और 22वां वचन, जब इसको हम देखें तो यहाँ भी कुछ चिन्हों के संबंध में क्या हो जाएगा। जल्दी से पढ़ें, वर्स 6, वर्स 21, वर्स 22, ये 3 आयतों को पढ़ें जल्दी से। बहुतरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, फिर 21 वचन भी, 21 भी। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो प्रतीति ना करना। यस, 22 भी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। हाँ, ध्यान दो, पहले बातों को जो प्रभु यीशु मसीह उनके सामने लेके आ रहे हैं, उस बात में क्या बात कह रहे हैं। देखो, लास्ट डे में, अंत के दिन में क्या हो जाएगा, देयर विल बी मैनी फॉल्स मसायास, कई झूठे भविष्यवक्ता जो है वो खड़े हो जाएंगे। ये बात एक और हमारे लिए प्रगटीकरण है। आज के दिनों में भी कई ऐसे बातों को हम देखते हैं। आपको पता नहीं कितना, आपको ये बात पता है और नहीं पता है, कई जगहों में इन बातों को फ्रेम किया जाता है कि यीशु मसीह आ गए हैं, यीशु मसीह आ गए हैं, यीशु मसीह आ चुके हैं। आप YouTube में सर्च करेंगे, कुछ लोगों ने क्लेम किया, आई एम द जीसस, मैं यीशु मसीह हूं। हाँ, तो हम ऐसी बातों को क्या करेंगे, अंत के दिनों में क्लेम करते हुए देखेंगे। फिर क्या होगा, 7वें वचन को ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम देखा था, क्या हो जाएगा, रूमर्स, युद्ध के संबंध में चीजें, अफवाहें उड़ने लगेंगी। उसके बाद क्या होगा, 8वें वचन में हमने देखा है कि क्या होने लगेगा, एक देश, एक राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे, भूकंप होंगे, ये सब सारी चीजें होंगी। फिर 9 से लेकर 13 तक हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों के ऊपर सताव बढ़ जाएगा, प्रोसिक्यूशन विल बी इंक्रीज्ड, प्रोसिक्यूशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रोसिक्यूशन विल बी इंक्रीज्ड टू द गॉडली पीपल, परमेश्वर के लोगों के लिए, भक्तों के लिए, धर्मी लोगों के ऊपर बढ़ जाएगा। उसके बाद 14वें आयत में हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा, लोग खुद अपनी ताकत को, अपने आप को क्या करने लगेंगे, परमेश्वर से ज्यादा श्रेष्ठ बनाने लगेंगे, परमेश्वर को छोड़ के एंटी क्राइस्ट को वर्शिप करने लगेंगे। 14 से लेकर 21 तक हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर के उस न्याय के संबंध में भी हमको मिलता है। लेकिन जब 24 से लेकर 25 तक हम आते हैं तो वहां पर देख सकते हैं कि कई शरीर को भी, कई लोगों को भी हम क्या करेंगे, नष्ट होते हुए, गिरते हुए देखेंगे, और सब डार्कनेस होते हुए अंधियारे में जाते। ऐसे कुछ कई साइनों को यहाँ पर दिया गया है। जब फिग ट्री की बात कर रहे हैं तो इन सब बातों को बता रहे हैं। देखो, जो साइन तुम पहले देख चुके हो ना, ये सारी चीजें जिसके विषय में लिख दिया गया है ना, जो बातें तुमने आगे पढ़ी देखी है ना, समझ लो परमेश्वर के पुत्र का आगमन निकट होगा, वो आने वाला। तो ऑलरेडी पहले से हमारे लिए डिस्क्रिप्शन, हमारे लिए पहले से बातें बता दी गई कि उसका आगमन बिल्कुल निकट है। और जब हम 28 जो पूरे अध्याय में 3 से लेकर और 27 तक जब हम सारी बातों को देखते हैं, ये सारे चिन्ह और चिन्ह हमारे सामने रखे जाते हैं, तो आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो ये 28 से लेकर 37 तक हमारे सामने कंक्लूडिंग साइन है, समाप्ति के चिन्ह है कि देखो ऐसा होके समाप्त हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए फिर से इसी में आ जाए वापस, 28वां हमने पढ़ा था, अब हम 29वें वचन को पढ़ेंगे। इस प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। तो जो बातें मैंने अभी तक जल्दी से बताया, क्योंकि ऑलरेडी भाई सैमुअल बी थॉमस ने आपको उन बातों को पढ़ाया, इसलिए मैंने उनको दोहराया नहीं, केवल जल्दी, जब इन सब बातों को होते हुए देखो, जो बातें ऊपर लिखी हुई है बताई, इन सब बातों को होते हुए देखो तो समझ लेना, जान लेना कि वो क्या है, निकट है, वरन क्या है, द्वार ही पर है, बिल्कुल वहीं पर खड़ा है। आज क्या हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द इन सारी चीजों को हम नहीं देखते? क्या संसार में ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं आजकल? क्या संसार में इस प्रकार की चीजें बढ़ती नहीं जा रही? क्या हमारे लिए ये एक बड़ा चिन्ह नहीं है कि प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है, वो द्वार पे है हमारे लिए? क्या आप और हम तैयार हैं ऐसी परिस्थिति में? जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं तो वो इस बात को बताना चाह रहे हैं, ध्यान दो, सचेत रहो, जागते रहो, चौकस रहो, जब तक कि ये सारी बातें ना हो जाएं,
परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। 30वें वचन को देखें क्या लिखा है। 30 वचन में क्या कहता है। 30वें वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक कि ये लोग चाहते ना रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल विषय है, बहुत ही डिबेटेड एक विषय है, तो मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता हूं यहाँ पर। लेकिन कई बार जब ऐसी बातों को यहाँ लिखा जा रहा है और फिग ट्री को इस्तेमाल किया जा रहा है, अंजीर के पेड़ को आ रहा है, तो ये एक और चिन्ह है किसके संबंध में, इजराइल के संबंध में। इजराइल के संबंध में एक चिन्ह को ये बताता है। इजराइल के संबंध में इस बात को हम इस बात को होते हुए देखते हैं। आप कुछ आयतों को लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा बाद में। जर्मिया चैप्टर 8 वर्स 13, जर्मिया चैप्टर 8 वर्स 13, जर्मिया 8:29, जर्मिया 29 वर्स 17, होसाया चैप्टर 9 वर्स 10, होसाया चैप्टर 9 वर्स 16, जोएल chapter 1 verse 7 and Micah chapter 7 verse 6 to 7। वहां पर इस्राएल के संबंध में हम कई बातों को चिन्ह के रूप में प्रकट करते हुए देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर इस बात को हम देख रहे हैं, इस्राएल कितने सालों तक एज अ नेशन, एज अ राष्ट्र नहीं हो पाया, कितने साल तक उसको उस राष्ट्र का पद नहीं हासिल हो पाया। जब इस्राएल के संबंध में हम पढ़ते हैं तो जरूर ये फिग ट्री उस बात का एक चिन्ह हो सकता है। ये फिग ट्री उस बात का एक उदाहरण हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है, बहुत ही करीब में है। ये भी हमारे लिए एक चिन्ह को प्रकट, कारण क्या है मैं जल्दी से बता देता हूँ। 70 AD में क्या हो गया, जो मंदिर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इनके पास नेशनशिप नहीं थी। करीब करीब 1878 ईयर बाद, 1878 ईयर बाद क्या हुआ, इनको नेशन, मैं उसको इस प्रकार से सिंबलाइज करता हूं, आप कहिएगा नहीं, हाँ हो सकता है कि आपके विचार मत अलग हो, लेकिन इस प्रकार से ये एक साइन है हमारे लिए, जब इजराइल एज अ राष्ट्र बना है, जब इजराइल को एज अ नेशन 14 मई 1948 को घोषित किया गया। मेरे को लगता है शायद ये फिग ट्री में लीव आने का एक साइन है। क्यों? जब तक कि सारे यहूदी वापस इजराइल में इकट्ठा नहीं हो जाते, एक एक यहूदी जो तितर बितर हो गए, जो सब जगह चले गए, मैं ऐसा कहता हूँ 70 AD में जो तितर बितर हो गए, जो इधर उधर चले गए, वो सब जब तक कि एक एक वापस लौट के नहीं आ जाता, तब तक कि शायद कुछ कुछ बातें ऐसी घटित होती रहेंगी। तो ये एक सिंबल है, जब ये राष्ट्र बने और सारे यहूदी वापस क्या होने लगे, आने लगे। इस प्रकार से बताते हैं कि इंडिया में भी जितने यहूदी थे वो सब चले गए। आखिरी एक कोची में भी था, वो भी शायद वापस चला गया। ये एक प्रकार का सिंबल है कि यहूदी सब कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। क्या हो रहा है? फिग ट्री में जब पेड़ों को आते और उसकी कोमलता को होते हुए देखो तो तुम जान लो क्या है, उसका आगमन निकट है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर ने जो कहा है ना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। देखिए, आकाश और पृथ्वी के संबंध में जब इन बातों को यहाँ इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये वो हेवन नहीं है। इंग्लिश में लिखा है ना हेवन, लेकिन ये उस हेवन की बात नहीं कर रहा है जहां पर परमेश्वर विराजमान है। वो हेवन टलने का नहीं है, वहां तो पवित्र परमेश्वर। ये क्या आकाश की बात कर रहा है? जिन आकाश को हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की बातें खत्म नहीं होंगी। परमेश्वर ने जिन बातों को कहा है वो पूर्ण रूप से, पूर्णता तौर से पूरी होंगी। उसने कहा कि ऐसी चीजें जो पूरा पीछे हमने देखी हैं, उसने कहा ऐसी चीजें होंगी तो जरूर होंगी। देखिए, जब ये अध्याय आरंभ होता है, 13वां अध्याय, और उसका 1 और 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, 13वां अध्याय 1 और 2 वचन, वहां पर जो प्रोफेसी की गई थी उसको पूरा होते हुए भी हम देखते हैं। कब देखते हैं? जैसा कि मैंने जिक्र किया था AD 70 का पहली और दूसरे वचन में जो बात हुई उसको हम पूरा होते हुए AD 70 में देखते हैं। तो जो बातें प्रभु ने यहाँ पर बोल दी अंत के समय में, निश्चितता वो जब पूरी होंगी, है ना। शायद हम 2024, 25, 26 तक 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, हमें पता नहीं, लेकिन जरूर, क्योंकि 13वें वचन में, 13वें अध्याय में पहले आयत को भी हम क्या करते हैं, पूरा होते हुए देखते हैं। तो जरूर अभी क्या है, आगे जाएंगे जल्दी से। उसका आने का बात जो है वो बिल्कुल कंफर्म है, देयर इज नो डाउट। उसने जो कहा
दैट इज अ कंफर्म, इज कमिंग इज कंफर्म, उसका आना निश्चय है, पक्का है। दे आर कंफर्म्ड साइन, जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है वो निश्चय तौर से पक्के चिन्ह है, उसमें किसी प्रकार से अदला बदली नहीं हो सकती है। जल्दी से एक वचन को पढ़े मेरे लिए, भजन संहिता 119 का 89, भजन संहिता 119 का 89, साम 119 वर्स 89, साम 119 वर्स 89। यस, यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कह दिया, परमेश्वर ने जो कह दिया, उसमें में कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। जो साइन और चिन्ह यहाँ दे दिए गए वो निश्चित तौर से क्या है, हमेशा। द वर्ड ऑफ गॉड इज इटर्नल, परमेश्वर का वचन क्या है, अनंतता का वचन है, सत्य का वचन है। उसमें किसी प्रकार से संदेह नहीं किया है, उसमें डाउट नहीं किया जा सकता है कि उसने कहा आएगा और नहीं कहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य सरीका नहीं है कि वो झूठ बोले। वो हमारे और आपके जैसा नहीं है कि उसकी बातें सत्य ना हो। उसकी हर एक बात को हम सत्यता के, जब वो संसार में था उसने जो चेलों से कहा, उसने कहा मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उस प्रकार से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा किस प्रकार से पुनरुत्थान होगा, उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को होते हुए हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को दूंगा, उस बात को भी हम पूरा होते। तो यहाँ पर लिख रहा है जब कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें नहीं। ध्यान रखे, परमेश्वर का वचन स्थिर रहने वाला वचन है। यशाया 40 का 8 ऑल्सो, यशाया 40 का 8, यशाया 40 का 8, जल्दी से पढ़े। परमेश्वर का वचन क्या है, हमेशा स्थिर रहने वाला वचन है। प्लीज, यशाया 40 का 8। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा उसका वचन हमेशा स्थिर रहता है। परमेश्वर के वचन में कोई अदला बदली। हम जो कुछ लोगों से जब मिलते हैं, जो लोग हमसे उम्र में बहुत ज्यादा हो गए हैं, शायद यहाँ भी कई लोग होंगे मेरे से उम्र में बहुत ज्यादा होंगे, वो लोग कहेंगे मैं तो अपने बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मैं तो शुरू से सुनता आ रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। मुझको बचपन से ही ये बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह। अगर आपको बचपन से बताया जा रहा है, अभी बहुत ज्यादा हमारी आयु, या आपकी आयु कितनी हो गई होगी, 80 ईयर, 90 ईयर, 100 ईयर मैक्सिमम, जब से आप सुन रहे होंगे। लेकिन हमने अभी देखा कि इसके चिन्ह हमें कब प्रकट हुए, 1878 साल के बाद, 1878 ईयर्स के बाद, जब इजराइल एज अ नेशन बना है। हमारे लिए एक बड़ा चिन्ह है जब इजराइल को एज अ राष्ट्र, जब उसने अपने नेबर्स को हराकर एक असंभव विषय को संभव में, तो परमेश्वर ने इस बात को कहा कुछ भी हो, कितने ताकतवर देश आसपास के हों, कितने प्रभावशाली देश आसपास के हों, कितने भी उनके नेबर मजबूत क्यों ना हो, परमेश्वर ने कहा तो उसका वचन कभी टलने का नहीं, उसका वचन कभी पूरा हुए बिना वापस लौटने का नहीं। एक और बात इसी संबंध में देखेंगे, परमेश्वर के वचन के संबंध में, परमेश्वर के वादे के संबंध में लिखा है व्यवस्था विवरण, डिटरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 21, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 21वां वचन, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 21वां वचन, डिटरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 21। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके ये शपथ खाई, तू यरदन पार ना जाने पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उनका निज भाग करके रहता है उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा। 4 का 21 पढ़ा है, 4 का 21 सिद्धार्थ, या फिर से पढ़िए। परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर ने जो वादा किया उनसे, है ना, उस बात को परमेश्वर क्या किया है, पूरा किया। जो वादा परमेश्वर ने उनसे बोला वो पूरा किया। द एवरी प्रॉमिस इन गॉड्स वर्ड विल बी मेट। परमेश्वर ने जो कुछ वादा उनसे किया है उसको क्या किया, परमेश्वर ने पूरा किया, उसको पूरा किए बिना वापस नहीं किया। जो कुछ कहा उनसे उसको हम पूरा होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर भी जो बातें पीछे लिखी हुई है, जो बातों को हमने देखा, जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, इनका सबसे पक्का बात यही है जो हम 31वें वचन में पढ़ते हैं, दे आर द कंफर्म्ड साइन। वो पक्के चिन्ह हैं जिनके विषय में पहले भी आपने पढ़ा है। वो सिद्ध चिन्ह है
वो बिना पूरे हुए क्या नहीं हो जाएंगे, लौटेंगे नहीं। अभी एक और बात है थोड़ा सा हमारे लिए, जब हम 32वें वचन में आते हैं, हमारे लिए एक भयावक बात है, एक डर का बात, स्कैरी थिंग है ना। हिज कमिंग इज स्कैरी, डरने की बात नहीं है, डरिए नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट इज कमिंग इज वेरी स्कैरी। हमने देखा उसका आगमन पक्का है, उसके आगमन के चिन्ह पक्के हैं। हमने देखा उसके आगमन के अंतिम के साइनों को हमने देखा, और उसके आगमन के साइन बहुत ही साफ हैं। फर्स्ट थिंग वी हैव सीन, ही इज कमिंग इज वेरी क्लियर, दे आर द वेरी क्लियर साइन। सेकंड थिंग वी हैव सीन, दे आर द कंक्लूडिंग साइन। यहाँ पर जो चिन्ह दिए हैं वो बिल्कुल समाप्ति के साइन, और कोई साइन की हमें जरूरत नहीं है, और कुछ बातों को उसके संबंध में डाउट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने दे आर द कंफर्म्ड साइन, उसके चिन्ह जो है वो बिल्कुल पक्के हैं। और अभी हम लोग जो देखेंगे उसके चिन्ह जो हैं वो हमारे लिए एक चेतावनियों का काम कर सकते हैं, हमारे लिए स्करी, उसका आगमन हमारे लिए एक डर का विषय भी होना चाहिए। मतलब मैं कैसे इस बात को एक्सप्लेन करूं, ये मैं डर आपको ऐसा नहीं बताना चाह रहा हूं कि आप बड़े भयभीत हो जाएं या कांपने लगे या डरने लगे, लेकिन स्कैरी क्यों है, मैं क्यों इस बात को इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका आगमन स्कैरी है, उसका कारण इसलिए है क्योंकि जब 32 वचन को हम पढ़ते हैं, देखिए, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। अरे भाई, अभी प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि देखो, हाँ, जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो तो इस बात को ध्यान रखना, जब उससे पत्ते आते हैं तो हमारा आगमन निकट है। लेकिन अभी यहाँ जब 32 से लेकर 37 तक पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक डर का और एक बड़े सचेत रहने का और तैयार रहने का समय है, जागते रहने का एक समय है, हर पल हर दिन रेडी रहने का समय है। आपको पता है, मेरे को सेवकाई में आने के लिए एक बात बहुत प्रेरित कर दिया था। मैं एक संदेश को सुन रहा था बैठ के, मैं इससे पहले किधर जाऊं, मैं एक संदेश को सुन रहा था बैठ के। संदेश को मतलब घर में नहीं, एक पब्लिक फोरम में बैठा हुआ था, और एक प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे सामने से। और मैं जब वहां बैठा था, प्रभु ने उससे पहले ही मेरे मन में सेवकाई के बड़े बोझ दिए थे कि प्रभु की सेवा करूं, लोगों को प्रभु के बारे में बताऊं। लेकिन उस रात एकदम से सडनली ये चेंज क्यों हुआ, उससे पहले ये चेंज नहीं हो पा रहा था। उससे पहले कई बार मैं सोचता था, पहले अपने डिग्री पूरी कर लेता हूँ, पहले कुछ कर लेता हूँ, या पहले कुछ पैसा कमा लेता हूँ, पैसा हाथ में आ जाएगा तो सेवा बड़ी अच्छी होगी। कई बातों को मैं सोच रहा था, कई बात मेरे दिमाग में विचार में आते थे कि नहीं, सेवकाई में चले जाएंगे तो खाली सेवक ही रह जाएंगे, तो ऐसा करते हैं, कुछ काम भी कर लेते हैं, सेवक भी। लेकिन उस रात क्या हुआ, जब मैं शाम के वक्त संदेश को सुन रहा था, प्रचारक ने इस प्रकार से एक सवाल को पूछा, यदि आज रात ही प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो सबसे पहला कार्य आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा? आप विश्वासी के संबंध में बात नहीं कर रहे थे, वो विश्वासी के संबंध में बात कर रहे थे। यदि आज रात में आ जाए, अगर आज बड़े बड़े स्पीकर लगाकर, लाउड स्पीकर लगाकर स्वर्गदूत स्वर्ग से इस बात को बताएं, देखो प्रभु यीशु मसीह का आगमन आज रात में है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। और जब ऐसे अनाउंसमेंट बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जैसे नहीं महाराजा लोग आते हैं, है ना, हम लोग ने देखा होगा, शायद हमने अपनी ओरिजिनल आंखों से तो नहीं देखा महाराजा लोग कैसे आते थे, लेकिन हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखते हैं तो देखते हैं जब महाराजा आने वाले होते हैं तो उनके लिए इस प्रकार से दरबान आवाज लगाते हुए बताता है कि महाराज आ रहे हैं। अगर हमारे महाराजा हमारे प्रभु यीशु मसीह के संबंध में ऊपर से स्वर्गदूत अनाउंस करें, माइक लगा के बताएं, कल परमेश्वर आ रहा है, कल प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तो आपका क्या कार्य होगा, आप क्या जवाब देंगे, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं वहां बैठे बैठे घुटने में आके बोला, मैं प्रभु सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को आपके लिए बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जो स्वाद को चखा, जिस परमेश्वर को मैंने जाना, उसके विषय में लोगों तक जरूर इस बात को। उन्होंने इसके बाद मालूम क्या सवाल पूछा, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह आज माइक लगा के स्पीकर लगा के बता रहे मैं कल आ रहा हूँ, हाँ, तो तुम लोग के जवाब अलग अलग होंगे। हाँ, उनको नहीं पता हम लोग के सबके मन में क्या है, वहां सुनने वालों के मनों में क्या जवाब है, उनका आप लोग के मन के अपने अपने जवाब होंगे। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह माइक लगा के बता रहा मैं आ रहा हूं, और आप बड़े तत्पर हैं कि प्रभु के लिए ये काम करेंगे, लेकिन उसने क्या कह दिया, वो तो चोरों के समान आ जाएगा, वो घड़ी कोई नहीं जानता, तो फिर क्यों वेट कर रहे हो, क्यों इंतजार कर रहे हो, किस लिए बैठे हुए हो कि बाद में कर लेंगे, क्यों इंतजार कर रहे हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो?
वो एक बहुत बड़ा सवाल उस रात को प्रभु ने मेरे मन में डाला, परमेश्वर के आत्मा ने। देखिए यहाँ भी उसी बात को जब हम लेके आ रहे हैं, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र कुछ जानने वाला नहीं है, पुत्र को कुछ पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह पिता से छोटे हैं, प्रभु यीशु मसीह का कद पिता से छोटा है, इस प्रकार से कुछ नहीं। लेकिन इस बात को इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इट इज अ हिडन टाइम, इट इज अ हिडन टाइम। इसके संबंध में हम बाकी जगहों में भी देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जैसे चोर चोरी करने आता है, चोर बता के आता है क्या? चोर अनाउंस करके आता है। जैसे एक गर्भवती महिला को बच्चे जनने की पीड़ा होती है, क्या वो बता के आती है क्या? किसी को नहीं। उस प्रकार प्रभु के आगमन, इसका मतलब यह है कि वो किसी को नहीं पता, ऐसा समय किसी को नहीं पता जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय। नोबडी नोस, कोई नहीं जानता उसके आगमन के समय को। उस बात को यहाँ पर बताया, उस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये घड़ी किसी भी वक्त आ सकती है, इस समय किसी भी वक्त आ सकता है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए रेडी हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए क्या आप तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उसके उस आगमन को हम देखेंगे। उसके उस आगमन को सबसे पहले विश्वासियों के लिए विचार करें तो हम कैसे देखेंगे? हमारे लिए मध्य आकाश में उसके उस आगमन को हम देखेंगे। जल्दी से पढ़ें, कुछ वचनों को हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे ताकि उस बात को हम देख सकें। हम लोग के लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? वो घड़ी शायद कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता ये घड़ी कब आ पहुंचेगी, लेकिन विश्वासियों के लिए कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कितने समय में होगा? पढ़िए, 3-4 वचनों को जल्दी से पढ़ेंगे और फिर वहां से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। और उसके बाद कोई पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक निकाल लीजिएगा। प्लीज, किसी को मिल जाता है तो जल्दी से पढ़ने में सहायता करें। यूहन्ना 14वां अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक, और पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से लेकर उसका 18 वचन तक। अगर नहीं है तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूं आपके लिए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हाँ, ये बहुत ही भयावह बात हो सकती है, बहुत ही स्कैरी बात हो सकती है, बहुत ही डरावनी बात हो सकती है, बहुत डर का एक विषय हो सकता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। यदि मेरा आज कोई संदेश सुन रहा है, ये संदेश में भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो आपके लिए जरूर ये समय एक डरावना समय हो सकता है। ये समय जो एकदम से आ जाएगा शायद आपके लिए एक उचित समय नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ी पीड़ा से आप जाने वाले, एक बड़े दर्द से आप गुजरने वाले, एक ऐसे समय का सामना करने वाले हैं जिस समय की आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की, जिस समय को आपने कभी सोचा भी नहीं कि आपके सम्मुख ऐसे समय आ जाएंगे। लेकिन उन लोग के लिए बड़े आनंद का विषय है। इसलिए मैंने कहा था आप डरने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूर वो समय कैसे आ जाएगा, वो घड़ी कैसे आ जाएगी, किसी को नहीं पता है, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी आनंद की बात है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इनका प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों से कह रहे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम घबराओ नहीं, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सी जगह है, अगर नहीं होता तो मैं तुमसे मना कर देता। मेरे पिता घर में बहुत जगह है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, आके ले जाऊंगा। हमारे लिए भी, विश्वासियों के लिए भी बड़ी धन्य आशा हमारे प्रभु ने हमें दी है। जरूर उसके आगमन का समय निश्चित नहीं है, जरूर उसके आगमन का समय यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ना दिया हो। मतलब क्लियरिटी बोले तो बिल्कुल ये नहीं बोला हो कि 14 फरवरी सन 2024 में प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। किसी ने अफवाह उड़ाई थी 20 मई 2015 में कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। फिर किसी ने अफवाह उड़ाई प्रभु यीशु मसीह 21 मई 2017 को आ रहे हैं। ऐसे कई अफवाहें हमने बीते कई सालों में सुनी है। यीशु मसीह ऐसा कोई समय निश्चित नहीं दिया, लेकिन विश्वासियों के लिए बड़ी आनंद, भले ही कुछ समय निश्चित ना दिया हो, लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पहला थिस्सलुनीकियों
चौथा अध्याय 16 से लेकर 18 तक भी हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है। भले ही इस समय निश्चित ना हो, ये डरने का उनके लिए समस्या है जिनको अपने उद्धार की निश्चयता नहीं है। भय का समय उनके लिए है जिनको ये गारंटी नहीं है कि वो स्वर्ग जाएंगे और नहीं। भय का कारण उनके लिए है जिनको प्रभु यीशु मसीह के आगमन से कोई लेना देना। लेकिन अगर हमें पता है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, तो प्रभु यीशु मसीह हमें साफ तौर से कह रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, कोई नहीं जानता उस समय को, वही कह रहे हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और पौल स्पिरिट इस बात को यहाँ पर लिखते हुए क्या लिखते हैं, चौथा अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक पढ़े जरा उसको। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय 16 से लेकर 18 वचन तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यस, इससे पहले कि वो इस पृथ्वी में आएगा, लेकिन उसके दूसरे आगमन के संबंध में एक पहले हिस्से को ऐसा बोला जाए तो उसके दूसरे आगमन के मैं इस प्रकार से बोलता हूं, ए पार्ट को हम कहां देखेंगे, मध्य आकाश में। उसके दूसरे आगमन के ए भाग को हम मध्य आकाश में, मध्य आकाश के संबंध में जब हम लेके आए तो इस इवेंट को, इस घटना को क्या बोला गया है, जबकि ये शब्द हम बाइबल में नहीं पाते रैप्चर, लेकिन इस इवेंट को रैप्चर कहा जाता है। हम क्या कर लिए जाएंगे, हम उस मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे ताकि हम क्या करें, प्रभु से मिले, उससे हम बातें करें। यहाँ पर बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा है, ये समय किसी को नहीं पता वो कब आएगा, लेकिन ये इतना बात तो निश्चयता है कि विश्वासी लोग जो है उस संकट से नहीं जाएंगे। इतनी बात तो निश्चयता है कि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि ये पृथ्वी में आकर राज करेगा, हम उससे मध्य आकाश में जाकर मिल लेंगे। जो शब्द इस्तेमाल किया है, caught up in heaven, हम उठा लिए जाएंगे उसके साथ। उसके आने का समय नहीं मिला। कई बार हम जब पढ़ते हैं तो शायद ये हमें वचन, अगर इस वचन को हम सही से अध्ययन ना करें तो हमें शायद कई बार ये डरा सकता है और हमारे जीवनों में कई सवाल आ सकते हैं। उसकी ओर ध्यान ना दें, कम से कम इस बात को ध्यान दें कि आप प्रभु में सुरक्षित हैं। तो एक हिडन टाइम है, एक छुपा हुआ समय है जिसके संबंध में किसी को कुछ पता नहीं, जिसके संबंध में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है। ठीक है, और ऐसा बोला जाए तो सेकंड बात, इसको ऐसा कहा जाए कि एक स्वर्गीय समय है, परमेश्वर का अपना एक समय है। इट इज अ हेवनली टाइम। परमेश्वर का अपना समय, परमेश्वर का समय 1000 दिन एक दिन के बराबर है, हमारे लिए 1000 दिन उसके लिए एक दिन बराबर है। परमेश्वर का समय अपना एक समय है, ये हेवनली टाइम है, ये स्वर्गीय टाइम है। उसके अनुसार क्या होगा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। फिर क्या करो, जो स्वर्गीय समय के संबंध में कोई नहीं जानता, जो स्वर्ग ने जिस समय को निर्धारित किया है, जिसके विषय में आप और मैं भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, जिसके संबंध में कोई बात नहीं लिखा, तो आपको और हमको क्या करना है, वी मस्ट कीप अवेयर। हमें उसके आगमन की, उसके आने के आगमन को गंभीरता से लेना है ना। वी हैव टू टेक सीरियसनेस ऑफ हिज सेकंड कमिंग, उसके द्वितीय आगमन के आने को हमें गंभीरता से लेना है। इसलिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या लिखा है आगे 33वें वचन में, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हेवनली, स्वर्गीय समय निर्धारित कर दिया गया है, उसका आगमन पक्का है, उसका आगमन निश्चित है। हमें नहीं पता वो कब आएगा, लेकिन हमें एक बात बताई जा रही है, हमें एक बात समझाई जा रही है। क्या? उसके आने के आगमन को गंभीरता से हमें लेना है। वी हैव टू टेक द सीरियसनेस ऑफ हिज कमिंग। उसके आने के उस आगमन को क्या करें, हम गंभीरता से लें। इसलिए क्या करना है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। द वर्ड वॉच अपीयर 3 टाइम इन दिस वर्स। जीसस वांट हिज पीपल टू बी ऑन द अलर्ट। जब इस वचन में यहां पर हम आगे पढ़े तो जागते रहो शब्द जो इस्तेमाल किया है वो 3 बार यहां पर इस्तेमाल किया है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके लोग जागते रहें, अलर्ट रहें। अलर्ट आजकल बहुत से अलर्ट चीजें आ गई, पहले मैनुअली थी, अभी ऑटोमेटिक हो गई हैं।
अलर्ट। जैसे कि बैंकों में आपने देखा होगा, यदि कोई अनऑथराइज चीज होती है तो अलार्म अलर्ट होता है, वो तुरंत क्या करने लगता है, बजने लगता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार के एक अलार्म को हमें दे रहे हैं, जागते रहो, जागते रहो और जागते रहो। 3 बार आया। मैंने पता नहीं आप लोग ने इस बात को नोट किया, अंडरलाइन किया है कि नहीं, लेकिन इस बात को हम 3 बार इस शब्द को यहाँ पर आते हुए देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं, जल्दी से देख लीजिए। जागते रहो, तुम्हें नहीं पता वो कब समय आ जाएगा। फिर आगे, द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। द्वारपाल को क्या कर, जागते रहने की आज्ञा दे। द्वारपाल सोए नहीं, अलर्ट रहे। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आगमन के आने की, इसीलिए हम सो नहीं सकते। इसका ये मतलब नहीं फिजिकल स्लीप नहीं सोना है, लेकिन इसका मतलब क्या है, टू बी कीप अवे, टू बी एक्टिव एंड टू बी रेडी। हमें तत्पर रहना है। इसलिए हमारे सामने आज के विषय का सवाल मैंने रखा था, क्या आप तैयार हैं, क्या आप रेडी हैं, आप तत्पर हैं? उसके उस दूसरे आगमन को आपने गंभीरता से लिया है और नहीं लिया है? वो आएगा, जरूर आएगा, निश्चित आएगा। उसकी गंभीरता को आपने समझा है कि नहीं समझा है? ना केवल जागते रहो, लेकिन किस बात को वो लेके और आ रहा है, वो कह रहा है प्रार्थना में भी लगे रहो। क्यों? क्योंकि समय कठिन है। इससे पहले प्रभु आए, हमें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ सकता है, हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ सकता है, और बहुत से हो सकता है कि वो ट्रिब्युलेशन में जाने से पहले के कई सतावों को झेलना पड़ सकता है। कई सतावों का सामना हमें दिन प्रतिदिन के जीवनों में तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में तैयार रहने के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारे पास लड़ने के लिए एक ही हथियार है, हमारे पास तैयार रहने के लिए एक ही हथियार है, हमें इस्तेमाल करने के लिए एक ही हथियार है, वो है हमारी प्रार्थना। परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है? तैयार रहो, जागते रहो, वॉचफुली कीप। हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है ये। जब 34 वर्ष को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, या उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को काम बता दे और द्वारपाल को क्या कहे? जागते रहने की आज्ञा दे। फिर ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। परमेश्वर ने जो हमें काम सौंपा है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आए, जो कार्यों को उन्होंने हमें दिया है, क्या उस कार्यों को हम कर, हमें नहीं पता हमारा मालिक कब आ जाएगा, हमें नहीं पता हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आ जाएगा, लेकिन क्या उन कार्यों को हम कर रहे हैं? क्या उन कार्यों को हमने गंभीरता से लिया है जिन कार्यों को उसने हमें दिया है? जल्दी से पढ़े इफिसियों 2:10। इफिसियों 2:10। देखिए, मालिक किसी भी वक्त आ सकता है। जो घर का स्वामी अपने लोगों को अधिकार देके गया, काम देके गया, उसने नहीं बताया वो कब वापस आएगा। वो कभी भी आ सकता है, उसका आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है, तो उसने भी हमें कुछ कार्यों को दिया है। पढ़िए इफिसियों 2:10, याकूब की पत्री 2:18। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हाँ, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में सृजे गए हैं ताकि उसके लिए पहले से हम भले कामों को करें। उनके उस भले कामों के लिए सृजे गए। ये घर का मालिक कभी भी आ सकता है। जिस बात के लिए उसने हमें सृजा है, क्या उन कार्यों को, आज सुबह भी मैं एक जगह क्लास ले रहा था, मैंने बताया, इस बात को मैं बता रहा था कि हम अवेयर हैं क्या इन बातों से? क्या हम तैयार हैं? उन कार्यों को कर पा रहे हैं जिस कार्यों को करने के लिए, जिस बात के लिए हमें नियुक्त किया गया है? आपको भले कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए सृजा गया। आपको असाइनमेंट दिया गया, ये आपके लिए असाइनमेंट है। कभी भी आपका स्वामी क्या कर सकता है? कई लोग हैं, मैं विश्वास में आ गया, संडे वाला मसीह हूँ, खाली रविवार को चर्च जाऊंगा, घर वापस आ जाऊंगा, कलीसिया से कोई लेना देना नहीं, विश्वासियों से कोई लेना देना नहीं, कलीसिया की कोई एक्टिविटी से लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। हमारा जब स्वामी वापस आएगा, क्या उसके सामने हम बताएंगे? कैसे खड़े हो पाएंगे जिसने हमें और आपको अधिकार दिया, इसने हमें और आपको इस जिम्मेदारी सौंपी? उसने कहा, देखो जगत का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ जगत के लोगों को चेला बनाओ, जाओ उन्हें
वो सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। जाओ उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं तुम्हारे साथ सदा हूँ। यदि आप प्रभु की आगे की बातों को नहीं मानते तो कई बार ये बात क्लेम करना बहुत ही कठिन है हमारे लिए कि प्रभु हमारे साथ हमेशा सदा है। उसने कहा जाओ चेले बनाओ, शिक्षा दो, बपतिस्मा दो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम चाहते हैं कि ऊपर के बाकी सारे बातें प्रभु हटा दे और नीचे की बात हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ सदा रहे। लेकिन जाकर सुसमाचार सुनाना, चेले बनाना, बपतिस्मा वो नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु मेरे साथ सदा रहना है। स्वामी किसी भी वक्त आ सकता है, घर का स्वामी किसी भी वक्त लौट सकता है, हमारा मालिक कभी भी लौट सकता है। हम भंडारी हैं, वी आर द स्टूवर्ड, वी आर नॉट द मैनेजर। ध्यान रखिए, हम वी आर नॉट द ओनर, वी आर द मैनेजर। हम मालिक नहीं हैं, हम मैनेजर हैं, हम भंडारी हैं, देखभाल करने वाले हैं। हमारा स्वामी आएगा और हमें कभी भी वो बता गया है जागते रहो। जेम्स याकूब 2:18, याकूब 2:18 जल्दी से पढ़े। उसके बाद पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से लेकर 11, और इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। ये 3 वचन पढ़ने के बाद मैं समाप्त करूंगा। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, हमें ध्यान रखना है, हमारा विश्वास और हमारा कर्म, हमारा पैरेलल, हमारा एक साथ होकर जाना जरूरी है। हमें परमेश्वर के भले कामों के लिए सिरजा और अलग किया गया है। और एक आयत को जल्दी से पढ़े, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से लेकर 11 वचन तक। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक दूसरे को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य से काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। थैंक यू। ठीक है, वहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य करने के लिए इन बातों, जैसे यहाँ देख रहा हूं, घर का स्वामी क्या कर देता है, जाते समय अपने दासों को अधिकार देकर जाता है। परमेश्वर ने भी हमें अनेक अनेक प्रकार के अधिकार दिए। शायद हम में से कई लोग सुसमाचार प्रचारक होंगे, शायद हम में से कई लोग अपने सरकारी दफ्तर में, प्राइवेट दफ्तर में काम करने वाले होंगे, हमें से कई लोग कलीसिया के डिकन एल्डर्स होंगे, हमें से कई लोग चरवाहे होंगे, अलग अलग काम करने वाले लोग होंगे। वो स्वामी जब भी आएगा, जो वरदान, जो अधिकार उसने हमें दिए हैं, हमें उसके सामने उन अधिकारियों को, उन बातों को प्रकट करना पड़ेगा। सो क्या हम उस बात के लिए तैयार हैं? क्या हम उस बात के लिए रेडी हैं? देखिए, पहली बात को हमने देखा, जागते रहो। कहां पर? 33वें वचन में हम जब देख रहे थे, जागते और प्रार्थना करते रहो। दूसरा हमने देखा 35वें वचन में, जागते रहो। और तीसरा जागते रहो हम आखिरी वचन 37 में देखते हैं। इसमें बड़ा वेट है, बड़ा ताकत है इस जब 37वें वचन को हम पढ़ते हैं। और जो मैं तुमसे कहता हूं, तुमसे कहता हूं, वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। जो चेलों से कहा है वही सबसे कहा गया है। आप ये मत सोचिए ये चेलों के लिए अलग बात है, हमारे लिए अलग बात है। इस बात को बल देता है, जोर देता है कि निश्चय ही हमारे प्रभु का आना पक्का है। हमारा प्रभु जरूर आएगा। हमारे लिए ये बात आज शाम को एक चुनौती है कि जो चिन्ह और चमत्कार, जो बातें परमेश्वर के वचन में दी गई हैं, जो उसके आगमन के संबंध में बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि पहले अध्ययनों में भी हमने देखा, क्या उनको जानने के बावजूद भी हमने उसके आगमन की बातों को गंभीरता से लिया और अपने आप को तैयार किया और नहीं किया? क्या हमने उस बात की गंभीरता को समझकर प्रभु की सेवकाई को गंभीरता से लिया या नहीं लिया? या उसके आगमन की उस बात को समझकर जो जहां प्रभु ने आपको हमको रखा है, जो कार्य प्रभु ने हमारे हाथ में सौंपा है, उस बात को हमने गंभीरता से लिया और नहीं लिया है? प्रभु हम सभी को सहायता और मदद करे। मैंने 3 मिनट ज्यादा लिया है, मेरे को क्षमा करना। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। प्रभु के नाम की महिमा।